अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, आदाब। मैं हूँ सानिया सईद। आज हम बात कर रहे हैं पीरियड्स, जिनको हम मेंसेस या माहवारी भी कहते हैं। यकीनन एड्रेस ख़वातीन को किया जा रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन और ये गुफ्तगू तमाम लोगों के लिए है और हम वेलकम करेंगे और बल्कि इनकरेज करेंगे अपने भाइयों बेटों को भी कि वो हमें जॉइन करें और इस डिस्कशन में शामिल हों। सो आज हमारे पास कुछ सवालात हैं जो हमसे कुछ दोस्तों ने किए हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है कि डियर आपा, मेरी बेटी 8 साल की हैं। मैंने सुना है कि बच्चों को पीरियड 8 साल में भी शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। क्या कोई साइंस होते हैं इनके शुरू होने से पहले? मुझे किन साइंस को ऑब्ज़र्व करना चाहिए ताकि कि मैं उसे प्रिपेयर कर सकूँ? बिल्कुल ठीक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल कुछ साइंस होते हैं जिनको हम बलूगत से रिलेट करते हैं, एडोलेसेंस से रिलेट करते हैं। कुछ फिज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चों के अंदर, जिनमें आप समझिए ब्रेस्ट्स की डेवलपमेंट है, छाती की डेवलपमेंट है और हमारे जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे बाल होते हैं जो उम्र के साथ निकलते हैं, उन पे भी नज़र रखी जा सकती है। एकदम बच्चियाँ लंबी हो जाती हैं, ये भी निशानी है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बलूगत की तरफ जा रहे हैं। जब अचानक से बच्चों को पीरियड्स हो जाते हैं, स्कूल में हो गए, कहीं खेलने गए थे, पार्क में हो गए, स्पोर्ट्स के दौरान हो गए, अगर अचानक उनको पीरियड्स हो जाते हैं, तो बहुत सारी बच्चियाँ इससे डर जाती हैं या घबरा जाती हैं। वो समझती हैं पता नहीं क्या हो रहा है, हम ब्लीड कर रहे हैं, खून निकल रहा है। बहुत सारी बच्चियाँ तो इतना भी डर जाती हैं कि वो समझती हैं कि कोई बीमारी है, हम शायद मरने वाले हैं खुदा न ख़ास्ता। तो बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए गुफ्तगू करते रहना, उनको इन्फॉर्मेशन अम, जिसको कहिए कि ईज़ इन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्यार से, आराम से, बातों-बातों में, गुफ्तगू में और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिवली, उन्हें बगैर कोई मिथ बताए हुए, कोई कहानियाँ सुनाए हुए, उन्हें बगैर कोई ऐसी बातें कहे हुए जिनमें हम अम, उनके ऊपर कोई गिल्ट डालें या हम बहुत ज़्यादा उन पे कोई शर्म हया का प्रेशर डालें। इसके बगैर ऑब्जेक्टिवली इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल है, डियर सानिया, मेरी बेटी 10 साल की होने वाली है और मैं उससे पीरियड के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे उसे बताऊँ कि उससे इससे के सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और ऑकवर्ड भी ना लगे। मेरा ख़्याल है इसका काफ़ी जवाब मैं दे चुकी हूँ। लेकिन दोबारा से मैं बता देती हूँ कि दोस्त, जितनी बात कॉम्प्लिकेट करके बताएँगे ना, उतनी गड़बड़ होगी, क्योंकि कन्फ्यूज़ नहीं करना बच्चों को, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और दूसरी बात ये कि बच्चों को क्लियर अल्फाज़ में, साफ-साफ, ऑब्जेक्टिवली बताना है कि ये बॉडी के प्रोसेसेस हैं, जैसे और बहुत सारे बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं। आप रिलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, अज़ा की डेवलपमेंट को, और मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस को। तो पीरियड्स के बारे में भी बात करते हुए आप डायग्राम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अब तो इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, अपने बच्चों के साथ आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, डायग्राम्स देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मेरे नज़दीक तो यही है कि आप उन्हें जितना साइंटिफिकली ये बात समझाएँगे, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल वो इस प्रोसेस के साथ होंगे। और ये बताना ज़रूरी है कि भई यूट्रस हर महीने अपने ऊपर एक झिल्ली बनाता है, जो प्रिपेयर करती है आपके यूट्रस को बेबी बनाने के लिए, बच्चा बनाने के लिए। और जब उस महीने वो टाइम नहीं है, जब बच्चा बनाया जाए, तो वो झिल्ली यूट्रस पर से उतर जाती है और बॉडी उसे अपने अंदर तो नहीं रख सकती, उसे ख़ारिज करना ज़रूरी है। इसलिए वो ख़ारिज हो जाती है आपकी बॉडी से और वो ब्लड की सूरत में निकलती है, क्योंकि वो यूट्रस के ऊपर से उतर रही होती है। तो ये एक साइंटिफिक
चीज़ है, ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है और मेरा ख़्याल है इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। ये बताना भी ज़रूरी है कि पीरियड्स 7 दिन तक चल सकते हैं, किसी के 4 दिन तक भी चल सकते हैं। किसी को ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को कम ब्लीडिंग हो सकती है। थोड़ा बहुत पेन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बताना ज़रूरी है। अच्छा जी, और सवाल है हमारे पास। हाय सानिया आपा, ज़नूबिया हियर। फर्स्ट पीरियड एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ना हो, उसके लिए कुछ टिप्स मिल सकती हैं मुझे? मुझे मेरी भांजी के फर्स्ट पीरियड को ईज़ी बनाना है। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। हम आमतौर पे ये कर सकते हैं कि एक सिंपल सा पीरियड किट बना लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताया, बच्चों को ज़रूर बताएँ और एक छोटा-सा पीरियड किट बना के उनके बैग्स में, स्कूल बैग्स में रख दें और उनको पैड का इस्तेमाल बताएँ कि किस तरह किया जा सकता है, हाइजीन बताएँ किस तरह की जा सकती है और एक पैड और वाइप्स, साबुन, सोप, आप उनके लिए एक पीरियड किट बना के उनकी टिश्यूज़ का एक पैक आप उनकी बैग में रख दें, तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक्सेसिबिलिटी पीरियड्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको के पास जब होगी तो उनके लिए एक्सपीरियंस होपफुली इतना परेशानी का बायस नहीं होगा। सलाम, मेरा नाम सादिया है और मेरी हाउस हेल्प ने बताया कि उनकी बेटी को 11 साल में पीरियड्स शुरू हो गए थे और जब से स्टार्ट हुए हैं उसे स्कूल से भी निकलवा लिया गया है। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा था कि बाजी ये तो बहुत शर्म की बात है। ऐसे में लड़की ज़ात बाहर कैसे जाएगी? अब तो वो बस घर पे ही रहा करेगी। आई वांट टू हेल्प रिमूव द स्टिग्मा अराउंड पीरियड्स, पर समझ नहीं आता कि कैसे बात करूँ? वालेकुम अस्सलाम सादिया। बहुत अहम सवाल आपने पूछा है क्योंकि वो लोग जो इन प्रोसेसेस के बारे में कम जानते हैं और अगेन जो मैं बार-बार बात कह रही हूँ, हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जोड़ दी हैं। लाइफ़ को सिंपल करने की कोशिश करनी चाहिए, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। वो खातून खुद भी तो काम पे आती हैं। पीरियड्स के दौरान भी आती होंगी। तमाम मज़दूर ख़वातीन पीरियड्स के दौरान मज़दूरी करती हैं, जिनको जो काम करना होता है। दफ़ातर में जो ख़वातीन काम करती हैं, जो ख़वातीन स्पोर्ट्स खेलती हैं, जो ख़वातीन जहाज़ उड़ाती हैं, जो ख़वातीन पहाड़ चढ़ती हैं, वो सब पीरियड्स के दौरान सब काम करती हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स देके इनको ये बात समझाई जा सकती है कि बच्चियों का ज़िंदगी से रब्त टूट नहीं जाता जब वो उनको पीरियड्स होते हैं, बल्कि उनको उसमें इंटीग्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कैसे तालीम उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा उसके पास इल्म होगा, उतना ही वो अपनी ज़िंदगी को इन तमाम सर्कमस्टांसेस के साथ बेहतर तरीके से गुज़ार सकेगी। सो आई थिंक शायद थोड़ा वक़्त लग जाए आपको, लेकिन कोशिश कीजिए। अच्छा जी, सलाम। आज मैं बहुत उदास हूँ। हमारा फ्लैट छोटा-सा है और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ एक ही वॉशरूम शेयर करते हैं। आज जल्दी में मेरी छोटी बेटी ने अपने भाई के सामने ही अलमारी से पैड्स निकाल लिए। मैं नॉर्मली बहुत ख़्याल रखती हूँ, ऐसा ना हो, लेकिन बेदहानी में उससे ऐसा हो गया। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको बहुत डाँटा, इतना कि वो बहुत देर तक रोती रही। ओके। एक तो पीरियड्स का पेन, ऊपर से ये छुपा-छुपा के वॉशरूम जाने का स्ट्रेस अलग रहता है। मुझको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ? बेटी को कैसे समझाऊँ? बेटे को भी क्या बताऊँ? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अ, एक तो ये कि अगर हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहते हैं कि हम वॉशरूम्स शेयर करते हैं, तो जितना मुनासिब लिहाज़ और ख़्याल रखा जा सकता है, वो रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें अपने बेटों को भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि क्या नेचुरल प्रोसेसेस हैं इंसानों की ज़िंदगी में, ख़वातीन के क्या प्रोसेसेस हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इस बात को छुपाएँगे, इसको मुश्किल बनाएँगे, तो आप बताइए ना, ऐसी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये कैसे मुमकिन है? तो जितना ज़्यादा इसको नॉर्मलाइज़ कर सकें रिस्पेक्टफुली, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम सानिया आंटी, मेरा नाम अलीना है एंड आई एम 13 इयर्स ओल्ड। जब मुझे पीरियड स्टार्ट हुए तो मामा ने नैपकिन्स कैसे यूज़ करना है बता दिया और ये भी बताया कि अब हर मंथ होंगे, पर मुझे समझ नहीं आता
फर्स्ट मंथ के बाद मुझे 2 मंथ्स कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, ओके। फोर्थ मंथ हुई, फिर फिफ्थ मंथ नहीं हुई। अब कभी तो हर महीने होते हैं और कभी ब्रेक आ जाता है। क्या मुझ में कोई इशू है? वालेकुम अस्सलाम अलीना, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। शुरू के कुछ सालों में आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है। ये बहुत मेजर चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं। हार्मोनल लेवल के ऊपर बहुत शिफ्ट कर रही होती है बॉडी। तो वो अपना पूरा वक्त लेगी एडजस्ट करने के लिए, उससे वो वक्त दीजिए। कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। अगर इरेगुलर हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज है, तकलीफ है, या बहुत लंबे लंबे पीरियड्स के लिए नहीं आ रहे, लाइक 3-4 महीने के लिए नहीं आ रहे, तो फिर डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए और अपनी अम्मी को भी ज़रूर बताइए। और वेल डन अम्मी, आपने उनको पहले बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। लीना की अम्मी, वेरी वेल डन। सलाम, आई एम निदा। क्या आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स एक दिन में कितनी बार चेंज करने चाहिए? और इन्हें डिस्पोज़ करने के का सही तरीका क्या है? क्या पीरियड्स में शावर ले सकते हैं? नानी जान कहती हैं कि इन दिनों में नहाना नहीं चाहिए, पर इतनी गर्मी है मुझे मुझसे नहाए बगैर रहा नहीं जाता, मैं क्या करूँ? वालेकुम अस्सलाम निदा। हुँ, नानी अम्मा की विज़डम को चैलेंज करना कोई अच्छी बात नहीं है, अक्लमंदी की बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें हमें मेडिकल साइंस ने अब ऐसी बताई हैं, और बहुत सारी बातों की तरह, जो हमें ये बताती हैं कि पीरियड्स में नहाने से कुछ नहीं होता। और ये हमेशा नानी अम्मा को भी समझाना चाहिए कि अब नानी अम्मा बातें चेंज हो गई हैं, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, और नहाना एक्चुअली अच्छा इसलिए रहेगा कि इतनी गर्मी में अगर हम नहीं नहाएँगे तो और हाइजीन के इश्यूज़ हो जाएँगे। तो नहाना डेफ़िनिटली अच्छा है। आई थिंक आप नहाए-धोएँ, फ्रेश रहें, ताकि आप एनर्जेटिक भी रहें, आपका मूड भी अच्छा रहे। और आपने पूछा है कि हाँ, पैड कितनी देर में चेंज करना चाहिए? अ, मैक्सिमम 4 से 6 घंटे में आपको पैड चेंज कर लेना चाहिए, मगर ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका ब्लड फ्लो कितना है। अगर आप ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, डेफ़िनिटली ज़्यादा जल्दी चेंज करना चाहिए, ज़्यादा पैड्स चेंज करने चाहिए दिन में। लेकिन 4 से 6 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बहुत सी बच्चियाँ ये करती हैं, सुबह स्कूल 1 पैड पहन के जाती हैं, शाम को वापस आके 3-4 बजे नो, नो दैट्स वेरी बैड। इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको और मुख्तलिफ तरह की तकालीफ हो सकती हैं, अम, और बिल्कुल अननेसेसरी हैं, अवॉइडेबल हैं। आप जो बाथरूम्स यूज़ करते हैं उनको भी आप अच्छा साफ़ रख सकते हैं अपने स्कूल में। जो आपने छोटा-सा अपना पीरियड किट बनाया है, उसमें आप एक सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं, टिश्यू रख सकते हैं, जिससे आप वॉशरूम को साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इन्फेक्शंस से भी बचें। और डेफ़िनिटली पैड्स को दिन में 2 से 3 दफ़ा चेंज करें, डेफ़िनिटली। और हाँ, ये भी करती हैं बच्चियाँ बहुत सारी कि पूरे दिन का यूज़ किया हुआ पैड पहन के ही सो जाती हैं। नो, वेरी बैड, इन्फेक्शंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रात को पैड चेंज करके सोएँगे। ओके। और कैसे डिस्पोज़ करना है? बिल्कुल, डिस्पोज़ करना एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये भी हाइजीन और क्लीनलीनेस की बात है। अ, हम हर सूरत में पैड को लपेट के डस्टबिन में फेंकेंगे। अगर वो वॉशरूम के अंदर मौजूद नहीं है, तो वॉशरूम के बाहर डस्टबिन या जहाँ कहीं भी अवेलेबल है, उसे वहाँ फेंकेंगे। इसके लिए आप अपने पास पॉलीथीन के बैग्स रख सकते हैं, थैले रख सकते हैं, पेपर बैग्स रख सकते हैं, टिश्यू रख सकते हैं। मगर किसी भी कीमत पे आप पैड को फ्लश नहीं करेंगे। बहुत सी बच्चियाँ घबरा के, उनको समझ में नहीं आता कि इस वक़्त मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं कहाँ रखूँ इसको, कैसे डिस्पोज़ करूँ, तो उसे फ्लश करने की कोशिश करती हैं। फ्लश करने से पैड इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज़ इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। वो क्लॉग क्लॉग कर देता है, और उससे और दूसरी तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो ऑलवेज़ इन द डस्टबिन। सलाम, मेरा नाम सबा है। हमने अपने बचपन से उन दिनों में कपड़ा इस्तेमाल किया है, जिसे हम यूज़ करके फेंकते थे। फिर पैड्स कॉमन हो गए, और अब टैम्पॉन्स, कप्स और रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स भी आ गए हैं। इनमें से अच्छा ऑप्शन क्या है? ओके, कपड़ा इज़ डेफिनिटली नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इसके हाइजीन के इश्यूज़ हैं, आपको पता है। पता चल ही गया है अब ज़्यादातर लोगों को। पैड्स सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है।
बहुत लंबे अरसे तक जिन्होंने काम करना होता है या ट्रैवल करना है, कहीं लंबी ड्यूटीज़ देनी है ख़वातीन ने, तो वो यूजुअली ऐसे पैड्स यूज़ करती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर हम रैपिडली चेंज कर लें पैड्स को, बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अ, रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स भी ठीक हैं अगर आप उनकी हाइजीन का ख़्याल रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह उन्हें साफ़ कर सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं, उनमें साबुन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए व्हेन यू वॉश देम। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अम कप्स और टैम्पॉन्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा टेक्निकल है इस्तेमाल करने में। लेकिन अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको अपने लिए वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करेक्ट है। आप किस तरह की जॉब करती हैं, आप किस तरह के घर में रहती हैं, आपका मौसम किस तरह का है, आपका अपना मिज़ाज कैसा है, आपके पास क्लीनलीनेस और हाइजीन की क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इन सबको देखते हुए आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन तलाश कीजिए। और इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस भी कीजिए, बस गुज़ारा मत कीजिए कि अच्छा चलो यही अवेलेबल है, यही यूज़ कर लो, सब यही यूज़ करते हैं इसलिए ये यूज़ नहीं। दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअल थिंग, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। आप इसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। अच्छा जी, हाय मुनीबा हियर, आई हैव स्टार्टेड माय पीरियड लास्ट ईयर। अम्मी ने बताया कि हर महीने आपकी डेट्स आएँगी, लेकिन एवरी मंथ मुझे सेम डेट पे पीरियड्स नहीं होते। कभी 3 दिन पहले, कभी उस डेट से 5 दिन पहले, ओके। और मार्च में तो 2 दिन बाद हुए। मेरी फ्रेंड ने कहा ये ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? ओके। वालेकुम अस्सलाम मुनीब भाई, बहुत अहम क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बिल्कुल नॉर्मल है, पीरियड्स का थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। जिस दिन पहले दिन आपको पीरियड्स शुरू हुए हैं, आपको पहले दिन जब ब्लीडिंग शुरू हुई है, अगर आप उस दिन से काउंट करें अपने नेक्स्ट पहली ब्लीडिंग तक, तो वो 28 से 30 दिन के बीच में बनने चाहिए। अ, 2-4 दिन इधर-उधर भी इज़ ओके। अ, ये है आपका पीरियड साइकिल। ये आपका साइकिल है और इसी इन्हीं नंबर ऑफ डेज़ के बाद आपको पीरियड्स होने चाहिए। तो मार्च में हाँ, आपने जैसे कहा बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, मार्च में डेट्स इसलिए लेट हो जाती हैं क्योंकि फ़रवरी के मंथ में ज़रा दिन कम होते हैं। तो वो नेक्स्ट मंथ काउंटिंग में एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप दिन खुद काउंट कर लेती हैं, तो आपको अपने साइकिल का ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी अब एक बड़ी कारआमद चीज़ आ गई है और हम क्यों ना इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारी ऐप्स फ़ोन्स पे अवेलेबल होती हैं, जो आपके पीरियड्स को ट्रैक करती हैं। आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और अपने साइकिल पर नज़र रख सकते हैं। सलाम, मेरी 2 बेटियाँ हैं। बड़ी को जब पीरियड्स हुए तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। वो अपनी डेट्स पे पहले भी आराम से स्कूल जाती थी और घर में भी नॉर्मल रहती थी। पर दूसरी बेटी को जब पीरियड्स हुए हैं तो वो पेन से बहुत रोती है, स्कूल भी नहीं जाना चाहती और बात-बात पे इमोशनल हो जाती है। क्या ये सब नॉर्मल है? मैं उसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ? बहुत-बहुत अहम सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। हर ख़ातून का, हर बच्ची का पीरियड्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होता है। एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग नहीं तो लेकिन मुख्तलिफ होता है। सब बच्चे इसको डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपकी बड़ी बेटी का बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस रहा, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें एडजस्टमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आपकी छोटी बेटी का ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है और इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि ये एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं सब बच्चों के लिए। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि न्यूट्रिशन का ख़्याल रखा जाए। वो ज़्यादा फ्रूट खाएँ, वो ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जूसेस पिएँ, पानी पिएँ, लस्सी पिएँ, ख़ास तौर पे गर्मियों में। अगर सर्दियाँ हैं तो आप उनको गरम दूध दे सकते हैं, हल्दी दूध दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। नानी अम्मा का टोटका, यहाँ नानी अम्मा की विज़डम काम आती है। गर्म तौलिए उनके एब्डोमेन पे अगर आप रखें, तो वो बहुत रिलीफ़ का सबब बनते हैं। गर्म पानी की बॉटल्स रखते हैं, लोग हीटिंग पैड्स भी रखते हैं, ये सब उनके लिए कम्फ़र्ट का सबब हो सकता है। जब वो थोड़ा एजिटेशन दिखा रही हों, आप थोड़ा-सा पेशेंट हो जाइए, 2-4 दिन की बात है,
इट पासेस। तो उस वक़्त उनको कन्फ्रंट करना, उनको कहना कि तुम क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीज़ी है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। वो ऑलरेडी काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुज़र रही हैं। आपको इस दौरान आपको उनके साथ एडजस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने लास्ट 3 मंथ्स से लो फैट और शुगर डाइट और जिम स्टार्ट किया है, लेकिन मेरी सास मुझे पीरियड्स में जिम नहीं जाने देती। कहती हैं ऐसे में ये सब नहीं करते, इससे स सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ता। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ से कुछ नहीं होता, बल्कि आई थिंक ज़रूर करनी चाहिए, वॉक भी कर सकते हैं। अम, बहुत स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज़ से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बेशक 3-4 दिन ना करें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ से एक फ़ायदा ये होता है कि जो क्रैम्प्स वग़ैरह पड़ते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि रिलीफ़ हो सकता है। बहुत एक जगह मुंजमद बैठे रहना भी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और इन दिनों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ऐसा करें, जिम ले जाएँ अपनी सास को अपने साथ, ताकि वो भी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करें, उनके लिए भी शायद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ अच्छी होगी। सलाम, मेरा नाम अनूशा है। मुझे अपनी पीरियड्स डेट्स पे बहुत रोना आता है। जो चीज़ें मुझे नॉर्मली पसंद हैं, जैसे कॉलेज जाना, दोस्तों से मिलना, वो सब मुझे बुरा लगने लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं कैसे बेटर फ़ील कर सकती हूँ? वालेकुम अस्सलाम अनुषा। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और इससे बहुत ज़्यादा हम बाज़ दफ़ा हम इससे खुद भी घबरा जाते हैं कि ये मुझे क्या हो रहा है? ये चीज़ तो मुझे पसंद है, मेरा क्यों ये करने को दिल नहीं चाह रहा? मेरा ये क्यों खाने को दिल नहीं चाह रहा? मुझे ये शख़्स ज़हर क्यों लग रहा है? ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बुरी क्यों लग रही है? मुझे ये आवाज़ बुरी क्यों लग रही है? मुझे ये टेम्परेचर बुरा क्यों लग रहा है? ये सब बिल्कुल नॉर्मल एहसासात हैं, क्योंकि जब आपके हार्मोन्स अम क्या कहना चाहिए, अम, थोड़े डिसबैलेंस्ड होते हैं, तो आपके मूड्स में बहुत तेज़ी से और बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट्स भी आ सकते हैं। दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल। अगर आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहते हैं खुशकिस्मती से, तो आप किसी दोस्त को, भाई को, बहन को, फादर को, खाला को, चची को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि यार इस वक़्त प्लीज़ बेयर विथ मी, इस वक़्त ज़रा मुझसे बात कर लो, मुझे रोना आ रहा है, मुझे गोदी में ले लो, मुझे जप्फी डाल दो। आप ये हेल्प ले सकते हैं। हम ख़वातीन को ये हेल्प लेनी सीखनी चाहिए। आई एम नॉट फीलिंग ओके राइट नाउ, आई नीड हेल्प, आई नीड अ हग, कैन समबडी अम्मी प्लीज़ गिव मी अ हग। ये हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर योर फिज़िकल हेल्थ और इससे आपके बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप पीरियड्स पे हैं, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अच्छा खाना खाएँ, अपनी पसंद के स्नैक्स खाएँ, जंक नहीं, अच्छे हेल्दी स्नैक्स खाएँ, नट्स खाएँ, और जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो खाएँ। तो थोड़ा-सा, और अगर बहुत एजिटेशन हो रही है ना, थोड़ी देर के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि आप किसी के ऊपर बिला वजह चीखें चिल्लाएँ नहीं, और एंड लेट इट पास। ज़्यादा परेशानी उस वक़्त होती है जब आपके एग्ज़ाम्स वग़ैरह हो रहे होते हैं। सो उस वक़्त भी um, see if this works for you. Breathing exercises really work well, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हैं और पीरियड्स पे भी हैं, एडेड स्ट्रेस हो सकता है आपको। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन रियली हेल्प यू। हम बहुत अल्लम कल्लम चीज़ों के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पे ब्रीदिंग टेक्निक्स सर्च करें एंड यूज़ देम टू योर बेनिफिट। आई थिंक इट रियली हेल्प्स। सबीका हियर, हेलो सबीका। मेरा सवाल पाकी के बारे में है। ओके, पीरियड्स में नमाज नहीं पढ़ते और रोज़ा नहीं रखते, ये तो समझ आता है, मगर अम्मी मुझे डेली ज़िक्र करने से भी मना कर देती हैं। ओके। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना बैठो, ऐसा लगता है मैं कोई बहुत गंदी हो गई हूँ। पीरियड एंड होने पे सारे कपड़े, बेडशीट सब कुछ धुलवाती हैं। ओके। इससे मुझे बहुत स्ट्रेस होता है और मेरे ज़हन में बहुत से वियर्ड सवाल आते हैं कि ये गर्ल्स अल्लाह को पसंद नहीं, जो उन्हें ये सब फेस करना पड़ता है। गर्ल्स अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनको ये फेस करना पड़ता है। आपको माँ बनने के लिए आपकी बॉडी को जिस प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ये उसका हिस्सा, बहुत अहम, सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सो नो, अल्लाह मियाँ रियली, रियली लव्स यू।
अम्मी को शायद ये बात बताने की ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि उनको जिस तरह ये बात एक्सप्लेन की गई होगी ना, उसमें बहुत सारी मिथ्स शामिल थी और फैक्ट्स कम थे। शायद उनकी अम्मी को इसके बारे में इतना ना पता हो या उनको सही तरह इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाई जा सकी हो, तो उनको आपके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ माँ-बाप से बच्चों को फ़्लो करेगी, बच्चों से माँ-बाप को भी फ़्लो करनी चाहिए। अगर आपको कोई नई बात पता चलती है, आप ज़रूर अपनी अम्मी के साथ शेयर करें। पीरियड्स के एंड में ये कपड़े धुलवाना और वो सब चादरें-वादरें धोना बिल्कुल अननेसेसरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग से, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से या अम, देर तक पैड पहन लेने से लीकेज हो सकती है, तो कहीं हो सकता है आपके कपड़ों पे दाग लग जाए। सिर्फ़ उस हिस्से को धो लेने से साबुन से अगर आप उस हिस्से को धो लेते हैं तो वो काफ़ी है। नमाज़ और रोज़े से आपको एग्ज़ेम्पशन है, इसके इसके बारे में तो कोई दो बातें नहीं है, लेकिन ज़िक्र और दुआ करने से तो कोई किसी को भी नहीं रोक सकता। ये तो बिल्कुल आई थिंक आप बिल्कुल आराम से बगैर किसी शक व शुबे के कर सकती हैं। और अगर आपको इससे इत्मीनान और सुकून होता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। मगर अपनी बॉडी को गंदा समझना, नापाक समझना नॉट गुड। अगेन मैं बार-बार कहती हूँ जिस तरह हम ये इन्फॉर्मेशन बच्चियों को इम्पार्ट करते हैं, उससे उनका अपने बारे में एक इम्प्रेशन एक अपने अपने बारे में एक इमेज बनता है। ये उनकी सेल्फ एस्टीम के लिए बुरा हो सकता है। ये उनके आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके अपने बारे में ख़यालात के बारे में बुरा हो सकता है। ये उनके ख़्वाबों को लिमिट कर सकता है, उनकी कोशिशों को लिमिट कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अपनी बच्चियों को ये ना बताएँ कि उनकी बॉडीज़ नापाक हैं। नहीं, उनकी बॉडीज़ नापाक नहीं हैं। आप ड्यूरिंग पीरियड्स हाइजीन का ज़रूर ख़्याल रखें, रिलैक्स करें, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएँ, अच्छे वो काम करें जो आपको अच्छे मूड में रखें, लेकिन आपकी बॉडीज़ नापाक नहीं है, बिल्कुल भी। अ, अपने अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको सफाई महसूस होती है कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर करें। मगर सब कुछ बाद में सैनिटाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि इसकी ज़रूरत है और ना ही कहीं रिलिजन में इसका कोई ज़िक्र है। सो आई एम सॉरी यू फील दैट वे एंड आई होप यू फील बेटर आफ्टर हियरिंग दिस सेशन। एंड आई होप यू आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बाकी दोस्तों साथियों को ऐसा ना महसूस करने में हेल्प करेंगी। Salam, my name is Memuna and I teach English to secondary level classes in a school. The students in my care are from 10 years to 14 years of age. Okay. बहुत सी बच्चियों का फर्स्ट टाइम स्कूल में ही हो जाता है। मैं उनकी हेल्प के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स स्टॉक्ड रखती हूँ, पर बहुत सी बच्चियाँ बिल्कुल क्लूलेस होती हैं। और अगर किसी का स्टेन लग जाए तो मैंने नोट किया है कि बॉयज़ उनका मज़ाक उड़ाते हैं। मैं अपनी प्रिंसिपल को पीरियड एजुकेशन करवाने की नीड पिच करना चाहती हूँ, मगर उसमें क्या-क्या बताना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ हेल्प। वालेकुम अस्सलाम मेमुना। एक तो पीरियड एजुकेशन करिकुलम में शामिल होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट येट। इट इज़ द 21st सेंचुरी। अ, लेकिन हम जो चीज़ें बेसिक चीज़ें जिनके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है, वो तो है कि मेंस्ट्रुएशन होती क्यों है? ये प्रोसेस क्या है? अम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी हाइजीन की क्या इम्पोर्टेंस है? और इसमें फ़िज़िकल और इमोशनल चेंजेस क्या आते हैं और उन्हें किस तरह हैंडल किया जाए? और इर्द-गिर्द के लोग जो खुद इस वक़्त पीरियड पे नहीं हैं, वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक ये एक बहुत-बहुत अहम फैक्टर है। और इस एजुकेशन को लड़कियों तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। बेशक अलग क्लासेस में हो, लेकिन लड़कों को भी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, जिससे उनके लिए भी ये जो एक हव्वा-सा है अराउंड द फीमेल बॉडी, ये कम हो सके। जितना ज़्यादा उसके गिर्द हव्वा क्रिएट करते हैं ना, उतनी ज़्यादा ये
अजीब सी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें बच्चे दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, या उनसे बेवकूफ़ी के सवाल पूछ रहे हैं या कोई बातें कर रहे हैं, जस्ट मेकिंग अदर चिल्ड्रन अनकंफर्टेबल। अगर उनके पास बेसिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी तो उनके लिए ये हवा कम होगा। और बहुत अच्छा आइडिया है, आपको बिल्कुल ऐसा ज़रूर करना चाहिए एंड थैंक यू फॉर कीपिंग हाइजीन प्रोडक्ट्स स्टॉक्ड टू हेल्प द गर्ल्स। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख़्याल है सब स्कूल्स के पास ऐसा होना चाहिए, सब स्कूल्स को ऐसा करना चाहिए। जहाँ-जहाँ भी बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए ये सहूलियात होनी चाहिए। हाय, मेरी हाउस हेल्प को मैंने नोट किया कि वो कभी-कभी बहुत स्ट्रेस में होती थी और हर काम खड़े-खड़े करती थी। जितना भी कहो बैठ जाओ, वो नहीं बैठती थी। 2-3 मंथ्स जब ऐसा बार-बार देखा तो मैंने बहुत प्यार से उसके पीछे पड़ के पूछा, तो पता चला उसे पीरियड्स में कपड़ा या पैड यूज़ करने के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि जो ख़वातीन एजुकेटेड हैं, वो प्लीज़ अपनी हेल्प को भी ज़रूर एजुकेट करें। और सानिया आपा, अगर आपके पास कोई टिप है तो वो भी शेयर करें। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग एंड आई एम इट्स वेरी सैड ऑल्सो कि आज के वक्त में, इस वक्त में किसी को कैसे और क्यों इन हालात से गुजरना पड़े। अम, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने घरों से दूर दूसरे घरों में मुलाज़मत करती हैं। उनके पास उनके घर के बड़े नहीं होते, एक्सेस नहीं होता। कुछ बच्चियाँ छोटी उम्र से घरों में काम करती हैं, जिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन बच्चियों को किसी घर में इस तरह काम नहीं करना चाहिए। अंडर एज बच्चों को कभी किसी घर में, किसी फैक्ट्री में, किसी सड़क पे कहीं काम नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारी इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी है और हम मजबूर हैं, हमारे बच्चे काम करते हैं, सबसे पहले तो अवॉइड करें उनको हायर करना। लेकिन अगर हैं और बड़ी ख़वातीन भी, लड़कियाँ भी जिनको नहीं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, खुदारा जो ख़वातीन जो इनको एम्प्लॉय करती हैं, प्लीज़ ये तो आप इन्फॉर्मेशन उनको दे सकती हैं। आप उनको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर सकती हैं। उनके लिए अपॉर्च्युनिटी बना सकती हैं कि वो वक़्तन फ़वक़्तन अपने नैपकिन्स चेंज कर सकें, अपनी हाइजीन का ख़्याल रख सकें, अपने आप को साफ़-सुथरा रख सकें। और अगर वो तकलीफ़ में हैं, उनके लिए थोड़ा-सा कोई कम्फ़र्ट क्रिएट कर सकती हैं, हॉट वाटर बॉटल दे सकती हैं। आप उनके इस दौरान आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उनको खाना दे सकती हैं, कम्फ़र्ट दे सकती हैं, जल्दी छुट्टी दे सकती हैं। ये सब चीज़ें तो हम उनके लिए यकीनन कर सकते हैं। अगर वो हमारी हमारी ज़िंदगी गुज़ारने में हमारा इतना साथ देते हैं, हाथ बटाते हैं, तो इतना तो हम उनके लिए कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा फ्रूट उनको एक्स्ट्रा दे दें इस दौरान में। और उनको ये ज़रूर बताएँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए या जिससे इतना डिस्कम्फ़र्ट में रहने की ज़रूरत है पूरा दिन। उनसे ज़रूर गुफ्तगू करें, उनको बताएँ कि इसकी क्या इसको इसको मैनेज करने का क्या तरीक़ा है और थोड़ा-सा प्रैक्टिकली भी उनको हेल्प करें। अम एक किट उनको भी बना के दे सकते हैं हम, वैसे मेरा ख़्याल है, जिसमें थोड़े से अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि यूजुअली ये ख़वातीन अंडरगारमेंट्स भी शायद पहनने की आदी नहीं होती। सैनिटरी नैपकिन्स हो सकते हैं, साबुन हो सकता है, टिश्यूज़ हो सकते हैं, ये हम उनके लिए भी कर सकते हैं। ये मैं बार-बार कहती हूँ कि तबक़ात, ज़बान, मज़हब से परे ख़वातीन नीड टू स्टैंड विथ ईच अदर, दे नीड टू बी देयर फॉर ईच अदर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ ख़वातीन ही ख़वातीन की समझ सकेंगी और वो ही उनकी मदद भी कर सकेंगी। सो आई थिंक इतना तो हम उन्हें ओ करते हैं कि हम अपनी ये ख़वातीन हैं, हमारे घरों में काम कर रही हैं, उनकी हम हेल्प करें। ये कुछ सवालात थे जो हमारे पास आए थे। आपके ज़हन में भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगली बार आपको उनके जवाबात दिए जा सकें। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल आता है पीरियड्स से रिलेटेड, जिस्म में आने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के मुताल्लिक़, चेंजिंग प्रोसेसेस के मुताल्लिक़, हार्मोन डिसबैलेंस या हार्मोनल चेंजेस के बारे में, मूड स्विंग्स के बारे में,
किसी भी चीज़ के बारे में, अगर अपने जिस्म से रिलेटेड बातों के बारे में आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा होता है, ज़रूर पूछिए, ज़रूर पूछिए। आप अमीन हैं अपनी बॉडी के, आपको इसका ख़याल रखना है। अगर आप इसका ख़याल नहीं रखेंगे, तो आप बाकी लोगों का ख़याल कैसे रखेंगे? आप बेहतर काम कैसे करेंगे? आप सेहतमंद कैसे रहेंगे? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अपना ख़याल रखिए, अपने साथियों का ख़याल रखिए, अपने बच्चियों का और अपने बच्चों का ख़याल रखिए और एक-दूसरे का साथ दीजिए टू मेक इट ईज़ी फॉर ऑल द गर्ल्स गोइंग थ्रू द पीरियड टाइम।